ओके गाइस, सो सर्कुलर मोशन के सेकेंड टॉपिक पे हम आ चुके हैं। वेलकम ऑल। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा वेल ऑफ डेथ। तो जब भी हम कहीं मेले में जाते हैं तो वहाँ पे हम वो देखते हैं ना, मौत का कुआं। सो यही है वो मौत का कुआं, जहाँ पे वो राइडर बाइक चलाता है, अंदर गोल 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 ऊपर आता है, हमारे हाथ से पैसे लेता है, मतलब इतना ऊपर आ जाता है, राइट। सो उसे कहते हैं वेल ऑफ डेथ, जो कि हमारे सर्कुलर मोशन में आपका डेरिवेशन का टॉपिक नंबर 2 है, राइट। तो यहाँ पे हमें उस बाइकर्स की या राइडर की वेलोसिटी निकालनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है और कम से कम कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो इससे पहले जो हमने किया था वहां पे हमने ज्यादा वाली वेलोसिटी लिखी कि घर के बाजू में जाते समय ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, उससे ज्यादा गए तो हम बाहर गिर जाएंगे। यहाँ पे राइडर को डर है नीचे गिरने का, करेक्ट। तो वो नीचे गिर सकता है, तो उसलिए यहाँ पे हम मिनिमम वेलोसिटी दिखा रहा है। पॉइंट समझ में आया आपको? राइडर यहाँ पे अगर कम वेलोसिटी से घूमा तो बेचारा नीचे गिर जाएगा ना, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी ही है, वो तो उसमें तो कुछ डाउट नहीं है। तो ज्यादा वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे हमें कम वेलोसिटी निकालने के लिए कम से कम वह कितनी वेलोसिटी लेगा ताकि वह इजीली वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर सके, राउंड राउंड घूम सके, राइट। तो देखो, क्योंकि उसे डर है कि वह नीचे गिर जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की डायरेक्शन। तो मैंने बोला था कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, राइट। क्योंकि फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है ना उस फोर्स को, राइट। तो उसको नीचे गिरने का डर है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। वर्टिकली डाउनवर्ड mg, वो तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं। और इनवर्ड डायरेक्शन में जो लगेगा, मतलब नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? अभी देखो, ये वॉल है, राइट। इस वॉल पे वो राइडर इस तरीके से, मतलब ऐसा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से तो नॉर्मल हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर उस राइडर के सरफेस को परपेंडिकुलर रखेगा, इसलिए नॉर्मल जो है वो आपका इधर टुवर्ड द सेंटर लगने वाला है। समझ में आ गया? अब यह टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें पता है कि फर्स्ट फोर्स जो होगा वो होगा नॉर्मल, जो किसको बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r। सिंपल इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा फोर्स कौन सा होगा? जो Fs को बैलेंस करेगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेट, दैट इज फॉर mg। अब हमें दो इक्वेशंस मिल गए। अभी फिर से हमें क्या निकालना है? इस बार हम निकालने वाले हैं मिनिमम वेलोसिटी, मतलब कम से कम कितनी लगेगी, राइट। सो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। सो m डिवाइडेड बाय fs, और n का कौन है? mv स्क्वायर अपॉन r, लेकिन मिनिमम डिवाइडेड बाय mg। तो यहाँ पे भी m कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो ये r नीचे आ जाएगा। और हमें पता है fs को हम क्या लिखते हैं? न्यू s इंटू n। ये रहेगा मिनिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय rg, ठीक है। n n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम रीजन भी लिख सकते हैं, दैट fs इज इक्वल्स टू न्यू s इंटू n, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर, ये यहीं पे रहेगा मिनिमम, और ये rg जो डिवाइड में है वो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाइड में, न्यू s रह जाएगा यहाँ पे, राइट। तो फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा दैट v स्क्वायर मिनिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितनी होनी ही चाहिए? rg डिवाइडेड बाय न्यू s। इससे ज्यादा रहे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड में जब हम स्क्वायर रूट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा v स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, सो v मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट rg डिवाइडेड बाय न्यू s, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे कम से कम इतनी वेलोसिटी तो आपकी होनी चाहिए, ज्यादा रही तो भी चलेगा, इसलिए हम इसे v मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट rg अपॉन न्यू s भी लिख सकते हैं,
ठीक है, सो दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। वही न्यूएस क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड सरफेस। वेरी गुड, ठीक है। एंड आर इज द रेडियस, कि वो बहुत का हुआ वेलोर में कितने रेडियस का है, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड रहता है। तो इसी तरीके से हम थर्ड टॉपिक भी लेके आएंगे, तब आप अच्छे से पढ़ाई करो। सक्सेसफुल होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, पहले तो पढ़ना ही है आपको, तो नोट कर लो, और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। तो थैंक यू।